Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का, वो कि मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, डेथ। हम आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर ये टॉपिक डेथ, इस डेथ से, ये जो वर्ड डेथ है, इससे मैं आप लोगों को कल्पेबिलिटी, लाइबिलिटी, हर चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा और कहीं ना कहीं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आएगा जिस कॉन्सेप्ट को हम समझने की भी काफ़ी ज़्यादा हमें हमारे पेपर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बार आता है ये टॉपिक के कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है सर। तो उसकी छोटी सी हाईलाइट, पूरा टॉपिक नहीं बट छोटी सी हाईलाइट। पूरा टॉपिक तो मैं एक अलग से उस पर वीडियो बनाऊंगा, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर पे जो मेन डिफरेंस रहता है, जो आई थिंक यूनिवर्सल डिफरेंस सारे एग्जाम्स वगैरह के लिए भी रेलेवेंट होता है वो। बट जो आज मैं आप लोगों से टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ बीएनएस का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेथ। देखिए, डेथ जो है बेसिकली दो तरीके की होती है। एक होती है होमिसाइडल, एक होती है सुसाइडल। अब हम देखते हैं सबसे पहले होमिसाइडल का क्या मतलब है। होमिसाइडल का मतलब है जब कोई किसी को मारता है, जब किसी ने किसी को मार दिया। फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलिए ए और बी का आपस में झगड़ा हो रहा था। ए ने गन निकाली और गन से एकदम शूट कर दिया उसे। जैसे ही उसने गन से उसे शूट कर दिया तो हम ये कहेंगे ये होमिसाइडल डेथ है। ठीक है, होमिसाइडल डेथ है। और यहीं पे ही इस चीज का क्या आ जाएगा कि भाई क्या ये पनिशेबल है या नहीं। किसी ने किसी को मार दिया तो क्या ये पनिशेबल है या नहीं। तो होमिसाइडल डेथ तो हमें समझ में आ गया। अब ये कल्पेबल, इसका मतलब है कल्पेबिलिटी। जहां पनिशेबिलिटी आती है, पनिशेबिलिटी का मतलब होता है कल्पेबिलिटी। क्या चोरी करना, क्या चोरी करना पनिशेबल है? हाँ बिल्कुल पनिशेबल है, तो चोरी कल्पेबल है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ऐसे ही एक वर्ड फॉर्मेशन बनता है कल्पेबल होमिसाइड। जब कोई किसी को मारता है तो उसे हम कहते हैं होमिसाइडल डेथ। ये बात हमें समझने की जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। और एक होती है सुसाइडल डेथ। सुसाइडल जब बंदा अपने आप को फांसी लगा के, उसने फांसी लगा ली खुद को किसी भी तरीके से। भाई एक लेडी, जैसे कि डॉरी डेथ के अंदर, डॉरी डेथ के अंदर क्या होता है, भाई लड़की से डॉरी की डिमांड हो रही है, तो लड़की, जरूरी थोड़ी ना है डॉरी डेथ के अंदर के भाई लड़की जो है सुसाइडल डेथ भी कमिट कर सकती है। होमिसाइडली थोड़ी ना कि भाई जो उसके नियर एंड डियर रिलेटिव्स वगैरह है, हस्बैंड है, हस्बैंड के पेरेंट्स हैं या उसके हस्बैंड के और रिलेटिव्स हैं, उन्होंने मारा हो। आप समझिए इस चीज को। दूसरी चीज समझने की है कि लड़की ने खुद आग लगा ली, खुद आग, इतना टॉर्चर हो गया था, मेंटल टॉर्चर। तो हमें यह चीज समझनी है, डेथ होती है दो तरीके की। एक हो गई होमिसाइडल डेथ, एक हो गई सुसाइडल डेथ। ठीक है, ये डिफरेंस समझना है। और होमिसाइडल में अब मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था, एक वर्ड निकल के आता है कल्पेबल होमिसाइड। अब इतना ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, मैं आप लोगों के सामने एक चीज और डिस्कशन में लेके आना चाहूंगा, बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट। कि सर कल्पेबल होमिसाइड, एक छोटे से अभी तो बेसिक ही समझाना चाहूंगा कि सर कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस क्या है। ये गलत, बिल्कुल ही गलत है। अब मान के चलिए आप, ए ने, मैं तो कह रहा हूं इंटेंशनली ही, जानबूझ के उसे गोली ही मारनी थी। ए ने किसी बी के गोली चला के उसकी डेथ कॉज कर दी। भाई साहब, अब जब भाई साहब आपने, उसने उसकी डेथ कॉज कर दी, तो पहली नजर में हर कोई लेम बंदा भी ये बात कहता है कि मर्डर कर दिया। बिल्कुल गलत बात है। जो कि जो जितने भी लोग नॉन लॉ वाले हैं वो भी समझे, और जो लॉ वाले हैं वो तो बोल ही ना दें बिल्कुल भी आज से कि मर्डर हो गया। मर्डर कैसे, आप कौन है जज करने वाले कि वो मर्डर हो गया या नहीं? वो तो कोर्ट में मुकदमा चलेगा, तब कोर्ट तय करेगा। अभी के लिए मैंने अभी आपको क्या समझाया था, जब कोई किसी को मार दे, जब किसी ने किसी की डेथ कॉज कर दी, तो उसे हम क्या कहते हैं, होमिसाइडल, होमिसाइडल डेथ। और कल्पेबल का मतलब क्या हुआ, पनिशेबल। तो क्या ये जो एक्ट डेथ है, क्या ये कल्प, अभी सिर्फ और सिर्फ ये कल्पेबल होमिसाइड है। ये तो कोर्ट तय करेगा कि कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट्स टू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट्स टू मर्डर। ये तो तय कोर्ट को करना है ना। ये जो कल्पेबल होमिसाइड हुआ है कि ए ने बी की इंटेंशनली डेथ कॉज करी है, ये कल्पेबल होमिसाइड, या मर्डर बनेगा या मर्डर नहीं बनेगा। पहले इंस्टेंस में नहीं आपको कहना कि मर्डर कॉज कर दिया। आप हैं कौन, हम और आप कोई नहीं है। ये तो तय करने वाला कोर्ट है। हम और आप ये तय करेंगे ये कल्पेबल होमिसाइड है, और ये भी हम तय नहीं करेंगे, ये भी हमारा तय करने का काम नहीं है। बट एक जनरली ये चीज कहेंगे कि किसी ने अगर किसी को मार दिया तो पहले इंस्टेंस पे वो कल्पेबल होमिसाइड है।
ठीक है? तो डेथ कॉज़ करी है किसी ने किसी की, तो होमिसाइडल डेथ। और कल्पेबल का मतलब ज़रूरी नहीं, कल्पेबल का मतलब आप डेथ से जोड़ लें, वो तो होमिसाइडल डेथ, डेथ किसी ने किसी को मार दी। कल्पेबल का मतलब चोरी भी कल्पेबल है, किसी ने किसी को मार दिया वो भी कल्पेबल है, किसी ने रॉबरी कमिट करी वो भी कल्पेबल है, डकैती कल्पेबल है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कल्पेबल है, जो भी चीज़ पनिशेबल होगी वो कल्पेबल होगी। ये हमें बस बिल्कुल अपने दिमाग में रख लेना है, ये वाली चीज़। तो इन सब चीज़ों को, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, हमें डेथ को मैंने आपको क्या समझाया, एक बार रिपीट कर देता हूँ क्विकली, कि डेथ 2 तरीके की, कल्पेबल और वो होमिसाइडल और सुसाइडल। होमिसाइडल का मतलब जब कोई किसी को मार दे, और सुसाइडल का मतलब जब कोई बंदा खुद ही की, भाई उसने फांसी लगा ली, या किसी भी फॉर्म में पॉइजन ले लिया, कि सुसाइड कमिट कर ली, ये वाली बात। और दूसरा मैंने आपको क्या समझाया, कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में छोटा सा मैंने आपको एक बेसिक डिफरेंस समझा दिया। क्योंकि मैं होमिसाइडल समझा रहा हूं, तो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं एक कल्पेबल होमिसाइड का इंस्टेंस और ले लूं, ये कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है और मर्डर में। तो जब कोई किसी को मार दे, तो पहले इंस्टेंस में कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि ये मर्डर कॉज कर दिया। बिल्कुल गलत बात है कि मर्डर कॉज कर दिया, हम नहीं, तो कोर्ट को तय करना है। हम क्या तय करेंगे, किसी ने किसी को मारा, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल मतलब पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है। और जी उसका क्या मतलब है होमिसाइडल, कि इसने इसको मार दिया, तो दैट इज कल्पेबल होमिसाइड। अभी ये कल्पेबल होमिसाइड है। अब ये मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, दैट कल्पेबल होमिसाइड, किसी को किसी का मारना जो पनिशेबल है, विल अमाउंट टू मर्डर और विल नॉट अमाउंट टू मर्डर। पुराने आईपीसी के हिसाब से 302 304 के हिसाब से अब हमें ये देख, बात मेरी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और बहुत इजी चीज है, इसे कोई इतना ज्यादा हमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। आज से हम ये बात समझ चुके हैं, दो तरीके की डेथ होती है भाई साहब, होमिसाइडल और सुसाइडल, और कल्पेबल होमिसाइड का भी अंतर हमने समझ लिया। तो आज से जब कभी भी हम बाहर जाएंगे और कोई ये बात कर रहा होगा, यार उसने मर्डर कर दिया, बिल्कुल आप उसे टोक दो वहीं, कि बिल्कुल मर्डर वर्डर कुछ नहीं भाई साहब, ये कल्पेबल होमिसाइड है, तो कोर्ट तय करेगा कि दैट विल अमाउंट टू मर्डर और विल नॉट। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से इस चीज़ का, ये टॉपिक जो है हमने डिस्कस किया है, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है? ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं बात कर रहे हैं, आपकी लगेगा कि हाँ, कोई पढ़ा-लिखा इंसान बात कर रहा है ना? सो, एज़ आई ऑलवेज़ से, ऑल द बेस्ट।